हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साजिद जहाँ से ब्लॉग में वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। शाम के 3 बज गए थे गाइस, तो मैंने नहाया, यहाँ पर फ्री हुई मैं नहाकर। तो फिर मैंने जो कपड़े धोए थे मैंने सोचा चलिए मैं वो भी फैला ही आती हूँ, क्योंकि धूप है तो सूख ही जाएंगे, गर्मी है, गर्मी में तो हाल कपड़े सूख ही रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं जाके डाल ही देती हूँ। उसके बाद मैं छत पर आई तो छत पर मौसम भी ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने सोचा मैं बैठ लूँगी थोड़ी देर। बट यहाँ पर मैंने यहाँ पे कपड़े देखे जो सुबह मैंने धोए थे, तो यहाँ पर जो सूख चुके थे, क्योंकि मैंने सुबह में धोए कपड़े। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो कपड़े हाल के हाल सूख रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे जो कपड़े थे वो मैंने समेट के एक तरफ किए, और जो मैं कपड़े धो के गई थी तो वो कपड़े मैंने सोचा मैं फैला देती हूँ, क्योंकि ना एक आध घंटे में तो कपड़े आजकल सूख ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इतना अच्छा मौसम हो रहा था, और जो सब थे शाम के टाइम पे सब अपनी अपनी छतों पे आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। पर यहाँ पर ना जो बगल वाली जो छत थी वहाँ पर ना बंदर बैठा हुआ था, तो सब लोग उसी को देख रहे थे। मैंने सोचा पता नहीं क्यों भीड़ लगी है इतना, तो मैं अपने कपड़े ही फैलाई रही थी। और फिर जब मैंने देखा वहाँ पर तो वहाँ पे बंदर बैठा हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा वो मेरी छत पर तो आएगा ही नहीं, पर फिर भी मैं खड़ी रही, वहाँ बैठी रही। मैंने चलो देखें तो कुछ देर जब मैंने वहाँ पर देखा तो वो यहाँ पर मतलब कूद कूद कर वो सबकी छतों पे जा रहा था। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि वो मेरी छत पर आ जाए। मैं यही सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि वो मेरी छत पर आ जाए। तो फिर मैं यहाँ से वहाँ होए, और फिर मैंने फटाफट से मैंने अपने जो कपड़े थे वो उठाए। मैंने सोचा मैं जाऊँ नीचे। फिर मैंने यहाँ देखा तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कि वो कूद के सबकी एक दूसरे की छतों पे जा ही रहा था। तो मैंने सोचा ऐसा ना हो कि मेरे पास आ जाए, तो मैं फटाफट से मैं नीचे आ गई, क्योंकि मुझे काम भी करना था शाम का। तो फिर मैंने आई, मैंने सबसे पहले जो चादर वगैरह थी उसको एक सा किया, क्योंकि जब सुबह से हम लेटे हैं तो वो चादर बेकार हो जाती है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मेरी चादर। अगर जरा सी भी मेरी चादर ख़राब होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस ऐसा लगता है कि मैं अपनी चादर को ठीक कर दूँ। फिर मैंने यहाँ पर जो चादर बिखरी थी तो मैंने सोचा मैं इसे ठीक कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको एक सा बिछाया। बिछाने के बाद इसको फटकारा, क्योंकि ना जब हम लेटे रहते हैं तो धूल मिट्टी भी उड़ कर आती है तो वो गंदी हो ही जाता है चादर। तो फिर मैं सोची कि मैं इसको फटकार देती हूँ, क्योंकि हटा के फिर करूँगी ना फोल्ड करने में तो टाइम लग जाएगा इसको। फिर मैंने ऐसे ही इसको फटकार दिया, क्योंकि ज़्यादा गंदी ऐसी नहीं थी, सिर्फ धूल मिट्टी जो आती है सिर्फ वही डस्ट से रहती है जो वही जम जाती है। तो फिर मैंने इसको जो था मैंने इसको फटकारा। फिर उसके बाद मुझे बाकी का खाना भी बनाना था, तो मैंने सोचा मैं फटाफट काम करके यहाँ फ्री होती हूँ। और आजकल गर्मी पड़ रही है तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि मैं क्या बनाऊँ। रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही है गर्मी में, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ चावल ही मिल जाए। फिर इतने में नल आ गए थे। मैं खाना बनाने के टाइम पे मेरे नल आ ही जाते हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं पानी भर लेती हूँ, फिर नल चले जाएंगे तो नहीं भर पाऊँगी, क्योंकि ना कूलर भी भरना पड़ता है। और फिर इतनी बड़ी जो लेजम नहीं है जो मैं लेजम लगा के भर दूँ, लेकिन मैं ना इसी से भरती हूँ, बाल्टी उठा उठा के लेकर मैं भरती हूँ। बस कूलर भरने का मेरे को रहता है, और वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, कूलर ही भरना पड़ता है। तो यहाँ पे नल भी बढ़िया आ ही गए थे, तेज़ आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं जल्दी फटाफट से ये भर देती हूँ। जो बॉटल वगैरह भी खाली है वो भी भरना है, और फिर यहाँ का जो है धुलाई वगैरह भी करनी है। तो मैं सबसे पहले जब मैं कूलर भरती हूँ ना तो मैं प्लग हटा देती हूँ, मुझे डर लगता है अगर हम प्लग नहीं हटाएंगे और मैं पानी उसमें डालूँगी तो ना करंट ना आ जाए। भले ही वो प्लास्टिक का है, पर हम कोई भी चांस नहीं ले सकते इसमें। मुझे करंट से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो मैं सोचती हूँ पहले जब भी मैं कूलर भरती हूँ तो मैं अपना सबसे पहले मैं प्लग खींचती हूँ। कभी कभी भूल जाती हूँ तो डर लग जाता है, वर मुझे जब भी याद रहता है कि प्लग लगा हुआ है तो मैं सबसे पहले अपना प्लग ही हटाती हूँ कूलर भरते टाइम, क्योंकि मुझे ना करंट से सबसे ज़्यादा डर लगता है। अगर मुझे इतना सा भी करंट लगे तो मुझे बहुत डर लगता है। और फिर उसके बाद मुझे कूलर भरने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि बाल्टियों से भरना पड़ता है, यहाँ से वहाँ लेके जाओ और फिर उसे भरो। और फिर मुझे बॉटल वगैरह ही भरनी थी, तो मैं सोची कि पहले मैं इसे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं बॉटल वगैरह भरूँगी, क्योंकि आज ना काम बहुत ज़्यादा था, खाना भी बनना था। और सुबह में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं बिज़ी थी और मुझे याद भी नहीं था, तो मैं नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप लोगों के साथ में जो मेरा शाम का रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मैं शाम में कैसे काम करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ। तो आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा, कुछ आप लोग भी देख लेंगे कि मैं किस तरीके से अपना जो काम है शाम का जो निपटाती हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, बट मैं काम बहुत ज़्यादा करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे अकेली ही हूँ तो सब मुझे ही करना पड़ता है। और जब मैं अपने घर जाती हूँ तो वहाँ पे 2-3 लोग रहते हैं, तो ऐसा लगता है ये नहीं तो ये कर लेंगी, ये नहीं तो ये कर लेंगी। लेकिन यहाँ पर तो ये है ही नहीं, मतलब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि ये काम ये कर लेंगी, क्योंकि ना
करना तो मुझे ही, अब अकेली मैं ही हूँ तो मुझे करना ही पड़ता है। फिर भी मैं कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आलस आ जाता है लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जो पानी मैंने बोतल वगैरह भरी और फिर मुझे धुलाई भी यहाँ की करनी थी, तो मैं सोची पहले मैं बोतल भर देती हूँ फिर उसके बाद मैं धुलाई करती हूँ। आज खाने में समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या बना हुआ। मेरा ना बहुत ज़्यादा मन हो रहा था सूजी के जो चीले होते हैं ना वो खाने का, लेकिन मैं ना बहुत देर से बच्चों को देख रही थी, कोई मिल जाए मैं उनसे मंगा लूँ, क्योंकि ना जो मैं सूजी लेके आई थी वो मतलब ख़त्म हो गई थी, कि हम लोग हलवा वगैरह बना लेते हैं तो वो ख़त्म हो गई थी, राशन में आई थी। तो मैं शाम से इंतज़ार करते करते कोई भी मुझे नहीं मिला बच्चा कि मैं किससे मंगाऊँ। उसके बाद बड़ी मुश्किल में एक लड़की से मैंने बोला, हिफ्सा से बोला कि तुम ला के दे दो, तो वो बोलती चलो ठीक है हम ला के दे देते हैं। उसके बाद मैंने बोला जब तक ये आते तो हम फुलाने में भी टाइम लगता है उसको, तो मेरा जब भी कोई चीज़ खाने का मन होता है तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, या तो कोई ला के नहीं देता है या तो कोई लेने वाला मिलता ही नहीं है, लाने वाला कोई भी। लेकिन फिर भी मतलब कोशिश करती रही कि कोई ना कोई तो ला ही देगा। समझो बच्चे जब रहते हैं तो ला देते, लेकिन शाम के टाइम बच्चे भी ना खेलने के लिए निकल जाते हैं तो नहीं रहते हैं। ऐसे वो दिखते हैं तो मैं मंगा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लाते, ला के दे देते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो था कि मुझे बना, मैंने सूजी वगैरह भी जो थी मैंने मंगा लिया था, लेकिन मैंने उसे भी फुलाया नहीं। मैंने सोचा पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ तो उसके बाद में जो है मैं सूजी वगैरह लेके जो है फुला दूँगी उसको, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। और सब्ज़ी वगैरह भी उसमें जो है शिमला मिर्च और गाजर हुआ वो भी डाल दो तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं बाज़ार नहीं गई, मार्केट नहीं गई लेने के लिए, तो मैंने सिर्फ टमाटर, हरी मिर्ची और जो था वो हरी मिर्ची और प्याज से ही काम चलाया, और उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट मतलब आ जाता है और प्याज वगैरह डालने से। और वहाँ पर गीला हो गया था तो मैंने सोचा चलो ठीक है यहाँ पर मैं वाइपर फेर देती हूँ, वरना कोई भी ऐसा है कि ना फिसल जाएगा, क्योंकि ना इस पे टाइल्स पे पानी नहीं दिखता है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे वाइपर कर देती हूँ, वरना कोई ना कोई फिसल ही जाएगा। और सुबह में तो मैं पूरा धोती हूँ इसलिए क्योंकि जो खरगोश है ना वो मतलब बाथरूम वगैरह कर देते हैं तो वो गंदगी हो जाती है, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं वहाँ सुबह भी धो देती हूँ, शाम में भी अगर वो कर देते हैं। कभी कभी ऐसे तो वो बंद ही रहते हैं, लेकिन जब वो खुल जाते हैं तो वो कर देते हैं। अब वो तो जानवर है, कहीं भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना शाम में भी मैं धो देती हूँ, क्योंकि सही रहता है ना साफ़ सफाई रहना। तो मैं शाम के भी सुबह में भी मैं पूरा धो देती हूँ, क्योंकि ना वो बाथरूम वगैरह कर देते हैं तो इस वजह से धोना पड़ता है, तो मैं धो देती हूँ। और फिर यहाँ पर जब मैंने काम वगैरह करती हूँ तो मैं धुलाई ज़रूर कर देती हूँ। क्या होता है धुलाई करने से अच्छी साफ़ सफाई ही रहती है ना, इस वजह से मैं, क्योंकि ना मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मेरे रूम में ना कहीं भी। मैं गंदगी देख ही नहीं सकती, मुझे बिल्कुल भी कचरा जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे जहाँ भी थोड़ा बहुत भी कचरा दिखता है ना तो ऐसा लगता है झाड़ू फेर दो या उसकी धुलाई कर दो। उसके बाद जो धुलाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद मेरे लिए बर्तन भी वेट कर रहे थे मेरा, क्योंकि बर्तन में खूब ढेर सारे मेरे बर्तन रखे हुए थे। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से निपटती हूँ पहले, फिर उसके बाद जाके जो है बर्तन वगैरह धोती हूँ। फिर खाना भी वगैरह बनाना होता है तो मैं एक हट्टा इतने काम पड़ जाते हैं तो मेरा थोड़ा बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। कभी कभी मुझे ऐसी चिड़चिड़ाहट छूटती है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन मुझे करना पड़ता है, क्या करूँ। ये सब होने के बाद अब जो था बर्तन वगैरह रखे थे, मैंने सोचा चलो ठीक है चलते हैं वो भी धो लेते हैं। अब अगर मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ ना तो पूरा ही काम निपटा के ही आराम करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बीच बीच में आराम करती हूँ तो फिर मेरा मन नहीं होता है काम करने का। अगर मैं लेटी हूँ तो फिर मैं लेटी ही रहती हूँ, जब मैं उठती हूँ तो मेरा पूरा काम खाने से लगा के हर चीज़, मतलब कपड़े धोना है, मतलब हर चीज़ A to Z जो काम रहता है वो मैं पूरा करके ही लेटती हूँ, वरना मैं लेटी हूँ। सुबह भी मेरा यही होता है, जब भी मैं उठती हूँ सुबह काम करने के लिए तो मैं पूरा करके नहा धो के फ्री होकर ही अपना लेटती हूँ। अगर मैं ऐसे लेट जाऊँ ना तो फिर मेरा मन ही नहीं होता है, वैसे तो ऐसे लेटने में बिल्कुल भी मन नहीं होता है, ऐसा लेटने में कि मतलब कुछ काम करें या कुछ मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है कि मतलब काम डला हुआ है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो सोचते पहले हम लेट लें उसके बाद हम काम करेंगे, मगर ऐसा नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि पहले मैं काम निपटाऊँ अपना फटाफट से, फिर मैं आराम से लेटूँ, क्योंकि ना मेरे गंदगी देख ही नहीं जाती है मुझसे बिल्कुल भी।
उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो ही गया था समझो, तो मैंने सोचा मैं बाल्टी भर के रख लूँ, क्योंकि सुबह में जो है टंकी का पानी है वो गर्म हो जाता है, तो मैं एक बाल्टी भर के रख लेती हूँ, वो काम में आ ही जाता है समझो, इस वजह से मैं भर के रख लेती हूँ बाल्टी। उसके बाद जो बर्तन थे मैंने सोचा चलो ठीक है, अब बर्तन की बारी आ जाती है, तो मैंने यहाँ पे जो बर्तन थे वो धोए फटाफट से। और जब मैं बर्तन धोती हूँ, बर्तनों में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बर्तन तो हाल में धो लेती हूँ, और वो बर्तन जितने भी हो ढेर सारे हो या फिर भी मैं धो लेती हूँ। बर्तनों में मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, सिर्फ टाइम लगता है तो कपड़े वगैरह में टाइम लगता है धोने में, कपड़े में धुलाई वगैरह करने में मुझे टाइम लग जाता है। बर्तन धोने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, फटाफट से मैं धो के रख देती हूँ बर्तन। यहाँ मैंने बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद मैंने यहाँ पे बढ़िया से धुलाई करी, क्योंकि ना सिंक वगैरह धो। सूजी के चीले खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, तो चलो चलते हैं बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, मेरा ना सूजी के चीले खाने का बहुत ज़्यादा मन था, और फिर वो हिफ्जा जो थी वो लेकर आ ही गई थी। अल्लाह का शुक्र है जो बच्चे ने सुन ली मेरी बात। फिर यहाँ पर जो था मेरे को लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वैसे तो इसको फुलाने में टाइम लगता है, सूजी फुलाने में टाइम लगता है, कि जितना अच्छी फूल जाएगी वो उतने अच्छे से वो बनती है। फिर मैंने यहाँ पर जो है आधी सूजी निकाल ही ली थी, क्योंकि अगर मैं पूरी सूजी का बना ली थी तो बहुत ज़्यादा हो जाता वो, इस वजह से मुझे थोड़ा ही बनाना था, तो मैंने थोड़ी सूजी निकाल ली और बाकी की मैंने इसमें उठा के रख दी थी। और ना आजकल गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा चींटी आ रही हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ चींटियों से, क्योंकि ना सबसे ज़्यादा किचन में चींटियाँ आ रही हैं। मैं जितनी भी सफाई कर लूँ, धुलाई वगैरह मैं रोज़ करती हूँ स्लिप वगैरह की, लेकिन चींटी वो पता नहीं क्यों गर्मी से ही आ रही हैं, शायद वो हमारे यहाँ ही नहीं सबके यहाँ चींटी हो रही है, मेरे इतनी नहीं हो रही है। एक दो जने वो है वो सब बताते हैं, मेरी मम्मी भी बता रही हैं यहाँ पे भी गर्मी की वजह से चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। फिर मैंने जो सूजी थी वो मैंने रखी, और 1-2 कप इसमें मैंने पानी डाला। पानी सिर्फ इतना ही डालना, जो भी अपने घर में ट्राई करे तो पानी देख लीजिएगा, मीडियम हिसाब से ही पानी डालिएगा, ज़्यादा गीली मत कीजिएगा सूजी को, अगर वो ज़्यादा पतली हो गई तो वो फिर बनेंगे नहीं चीले। और एक बार आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद ये चीले। मुझे डोसा वगैरह भी बनाना पसंद है, पर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये चीलों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस सूजी को जो है फूलने में टाइम लगता है। उसे अगर हम 1-8 घंटे पहले ही फुला दे तो वो अच्छे से बनते हैं फिर चीले। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मैंने कितनी सी सूजी ली हुई है, और मैंने देखिए इतना पानी वगैरह इसमें डाल दिया मैंने, और इसको हम रख देंगे ढककर कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद जो मैं कपड़े छत से उठा के लाई थी ना, तो मुझे वो भी लगाने हुए थे। अगर मैं ये कपड़े नहीं लगाती ना तो वो बहुत सारे ढेर सारे हो जाते, तो फिर मुझे आलस आता है कपड़े लगाने में। अभी मैं जो भी लेके आई मैं सोची मैं वो पहले लगा देती हूँ, वरना अगर वो ढेर सारे और सूख के आ जाएंगे ना नीचे, तो वो फिर लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा मेरा अलमारी में। मेरे यहाँ तो डेली कपड़े निकलते हैं, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मेरे डेली के जो मेरे हस्बैंड है वो ना 2-2 3-3 बार कपड़े चेंज करते हैं, तो मैं इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। एक तो मुझे कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी धो लेती हूँ, क्योंकि धोना मुझे ही है, क्योंकि सब काम मुझे ही करना पड़ता है, इस वजह से वो चेंज बहुत ज़्यादा करते हैं। सुबह के अलग पहन के जाते हैं, जिम जाते हैं तब अलग पहनते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उनके कपड़ों से, क्योंकि ना वो एक दिन में 3-3 जोड़ी कपड़े बदलते हैं और मुझको धोना पड़ते हैं, बस इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। जब मैं कपड़े धोती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है कि एक दिन में ये 3-3 जोड़ी कपड़े बदलते हैं, लेकिन क्या करें, अपना काम ही है ये कपड़े वगैरह धोने का, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलती हूँ। चलो ठीक है, बदल रहे हैं तो अच्छी बात है, चेंज कर रहे हैं तो मैं तो हूँ ना धोने के लिए, इस वजह से। फिर मैंने यहाँ पे जो कपड़े थे वो मैंने यहाँ पे लगाए, और सोफ़े के कवर वगैरह ठीक किए, क्योंकि ना मेरे सोफ़े के कवर बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। उसके बाद सूजी फूल चुकी थी, और सूजी फूलने के बाद मैंने सोचा मैं इसमें सिर्फ टमाटर, प्याज और जो हरी मिर्चें, सिर्फ ये 3 चीज़ें मैंने इसमें डाली थी, क्योंकि ना सब्जी वगैरह भी इसमें डलती है जो अगर हमको पसंद हो, शिमला मिर्च जो भी, गाजर जो भी है, हमको जो भी पसंद है हम वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अभी 3 ही चीज़ें थी, तो मैंने सोचा मैं सिर्फ ये 3 ही चीज़ें मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया अच्छे से, और फिर इसको इसमें ना खाने वाला सोडा, मैं या तो जब हम फुलाने को रखते हैं तब उसमें ज़रा सा सोडा डाल दिया करो, या फिर जब हम सब्जियां मिलाते हैं ना तब फेंटते हैं तब इसमें थोड़ा सा खाने वाला जो सोडा है वो ज़रूर मिलाना जो भी बनाए, क्योंकि ना उससे बहुत अच्छा वो सॉफ्ट हो जाते हैं एकदम बिल्कुल। तो यहाँ पर ये था जो मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया था।
इसको ना अच्छे से फेंट लेना, क्योंकि ना इसको अच्छे से फेंटने से ना वो अच्छा फूल जाता है। इस वजह से मैंने इसमें जो था प्याज टमाटर जो भी था वो मैंने इसमें अच्छे से डाला और फिर मैंने खूब अच्छे से इसको फेंटा, क्योंकि ना जितना हम फेंटेंगे वो उतना ही अच्छे बनेंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। इसलिए मैंने इसको ना 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया एक ही से। हम जितने अच्छे से इसको फेंटेंगे ना वो उतना ही अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा एकदम। और प्लीज़ मेरे जो बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रही हो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ना जो आवाज़ जो बैकग्राउंड में बहुत तेज़ आ रही है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ कव्वाली वगैरह हो रही है हमारे यहाँ पर, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। इस वजह से इसको इग्नोर करिएगा आप लोग, क्योंकि ना बैकग्राउंड में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर ना आजकल लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को शायद बताया भी था, लेकिन वो लाइट ना ऐसे ही परेशान करती रहती है। क्या करें, परेशान है लाइट से, सब परेशान है। यहाँ पर देखिए आप लोग फेंटने के बाद वो कुछ ऐसा हो गया था, मैंने कुछ टाइम के लिए इसको रख भी दिया था तो वो हो गया था। उसके बाद जब मैंने इसको अच्छे से फूल गया फिर मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया, और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो ये फट जाए, क्योंकि ना बहुत बीच में से जब हम इसको चीले टाइप के इसको हम बनाते हैं ना तो वो बीच में से एकदम सा फट जाता है। तो पहले हम तवे पे थोड़ा सा जो ऑयल है वो हम इसको डाल देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा सा जो ऑयल होता है ना सिर्फ तवे पे वो डालना है। उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद फिर आप लोग इसको इसमें डालिएगा, चम्मच से ही डालिएगा और एक ही शेप में इसको गोलाई में करिएगा, वरना ऐसा अगर हम करेंगे तो वो गोल शेप नहीं आएगा और वो चीला अच्छा भी नहीं दिखेगा बनने पर। तो मैंने इसको देखिए एक ही शेप में मैंने इसको डाला और फिर मैंने अच्छे से इसको एकदम से गोलाई में मैं फैला दूंगी, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे ही फैलाना है इसको, अगर हम तेज़ाई से फैलाएंगे तो वो फट जाएगा और फिर वो ना पलटेगा नहीं, उसमें उसी में चिपक जाएगा। और इसमें ना ऑयल डालना भूलना नहीं, क्योंकि ना तवे पे ऑयल लगा, ऑयल जब लगेगा ना तभी वो चिपकना बंद करेंगे, वरना वो ऐसे चिपक जाते हैं ना, फिर वो उसको पलटने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इस वजह से कुछ इस तरीके से बन रहा था चीला, आप लोग देखिए, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था गाइस। ऊपर से जब ये सिक जाए ना अच्छी धीमी आंच पे ये सिक जाए तो इसके ऊपर से ऑयल डाल देना, क्योंकि ना जब हम पलटाएंगे तो तवे में ना लगेगी, बस इसलिए। उसके बाद देखिएगा जब अच्छे से सिक जाए इसको अच्छे से सेकेंगे गाइस कि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रह जाए, क्योंकि ना और इसको हम ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर से लगाते रहेंगे, ऐसा ना हो कि ये नीचे जब हम पलटे तो ये चिपक ना जाए। इसको अच्छे से ऑयल करेंगे कि ये चिपके ना बिल्कुल भी। उसके बाद ना आप लोग कुछ इस तरीके से सेकिएगा और इसको ना किसी के भी साथ खा सकते हैं। टमाटर केचप हुआ या सॉस हुआ आप उसके साथ अच्छे से खा सकते हैं गाइस। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी नया हो मेरे